क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत तैत्तिरीयोपनिषद के भृगुवल्ली का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। अथ भृगुवल्ली प्रथमोऽनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भृगु वारुणी अपने पिता देव वरुण के पास गए और बोले, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश करें। देव वरुण ने उनसे कहा, अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी ये सब उस ब्रह्म की प्राप्ति के साधन हैं। ये समस्त प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से जीवन जीते हैं और अंत में इस लोक से प्रयाण कर उसमें लय होते हैं, उस ब्रह्म को तत्वतः जानने की जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार जानकर भृगु ऋषि तप करने लगे। तप करने के अनंतर द्वितीयोऽनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तप के अनंतर उन्हें बोध हुआ कि अन्न ही ब्रह्म है। निश्चय ही सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न प्राणी अन्न से ही जीवित रहते हैं और अंत में मृत्यु आने पर इस लोक से प्रयाण कर अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं। ऐसा जानकर वे पुनः अपने पिता वरुण देव के पास गए। उनके द्वारा पूर्ण समर्थन न मिलने पर पुनः भृगु ऋषि बोले, भगवान, तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का बोध कराएं। उन्होंने कहा, तप से ब्रह्म को तत्वतः जानने की जिज्ञासा करो, तप ही ब्रह्म है। अतः भृगु ऋषि पुनः तप करने लगे। तप करने के अनंतर तृतीयोऽनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब के अनंतर उन्हें बोध हुआ कि प्राण ही ब्रह्म है। यथार्थ में सभी प्राणी प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के बाद प्राण से ही जीवित रहते हैं और अंत में इस लोक से प्रयाण कर प्राण में ही प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार जानकर वे पुनः अपने पिता वरुण देव के पास गए। उनके द्वारा पूर्ण समर्थन न मिलने पर पुनः भृगु ऋषि बोले, भगवान, ब्रह्म तत्वतः क्या है, उसका बोध कराएं। उन्होंने कहा, तप से ब्रह्म को तत्वतः जानो, तप ही ब्रह्म है। ऐसा जानकर भृगु ऋषि तप करने लगे। तप करने के अनंतर चतुर्थोऽनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तप के अंतर उन्होंने जाना कि वास्तव में मन से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही जीवन जीते हैं और अंत में इस लोक से प्रयाण कर मन में ही प्रविष्ट होते हैं। ऐसा जानकर भृगु ऋषि पुनः अपने पिता वरुण देव के पास गए। अपने ज्ञान बोध का पूर्ण समर्थन न मिलने पर पुनः कहा, भगवान, यथार्थ में ब्रह्म क्या है, उसका बोध कराएं। देव वरुण ने कहा, तप से उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ऋषि पुनः तप करने लगे। तप के अनंतर पंचमोऽनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तप के अनंतर उन्होंने जाना कि वास्तव में विज्ञान से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के बाद विज्ञान से ही जीवन जीते हैं। अंत में प्रयाण करते हुए विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानकर वे पुनः अपने पिता वरुण देव के पास गए। अपने बोध का पूर्ण समर्थन न मिलने पर उन्होंने पुनः कहा, भगवान, यथार्थ में ब्रह्म क्या है, उसका बोध कराएं। देव वरुण ने कहा, तप से उस ब्रह्म को तत्वतः जानो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ऋषि पुनः तप करने लगे। तप करने के अनंतर षष्ठोऽनुवाकः के अंतर्गत प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
तप के अनंतर उन्होंने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। वास्तव में आनंद से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के बाद आनंद से ही जीवन जीते हैं और अंत में आनंद में ही प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार भृगु ऋषि ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण हुए। भृगु ऋषि द्वारा अनुभूत तथा देव वरुण द्वारा वर्णित यह ब्रह्म विद्या परम व्योम अर्थात व्यापक आकाश में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जो साधक ब्रह्म के आनंद स्वरूप को जानता है वह प्रचुर अन्न, पाचन शक्ति, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस्व तथा महान कीर्ति से संपन्न होकर महान हो जाता है। इस मंत्र की व्याख्या में उपनिषद के युग ऋषि लिखते हैं। ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि श्रेष्ठतम ब्रह्म विद्या किसी व्यक्ति विशेष के आश्रित नहीं है, वह परम व्योम में स्थित है। भृगु की तरह कोई भी साधक अपनी अनुभूति सामर्थ्य को तप द्वारा प्रखर परिष्कृत बनाकर उसका बोध प्राप्त कर सकता है। सप्तमोनुवाकः अन्न की निंदा न करे, वह व्रत है। प्राण ही अन्न है, शरीर उस अन्न का भक्षण करने वाला है। शरीर प्राण के आश्रय में स्थित है और प्राण शरीर के आश्रय में अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न से ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो साधक इस रहस्य को जानता है वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अर्थात साधक अन्न, पाचन शक्ति, पशु, प्रजा, ब्रह्म वर्चस्व तथा महान कीर्ति से संपन्न होकर महान हो जाता है। अष्टमोनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्न का कभी तिरस्कार न करे, वह व्रत है। जल ही अन्न है, तेजस अन्न का भोग करने वाला है। जल में तेजस स्थित है और तेजस में जल अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो साधक अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है इस रहस्य को जानता है वह अन्न रूपी ब्रह्म में अधिष्ठित होता है। वह अन्नादि साधन, पाचन शक्ति, संतान, पशु, ब्रह्म वर्चस्व और कीर्ति से समृद्ध होकर महान हो जाता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, जल में तेजस की अनुभूति सहज ही की जा सकती है। मोती या किसी चमकदार वस्तु की चमक तेजस्विता घटती है तो कहा जाता है उसका पानी उतर गया या आब कम हो गई। आब अरबी में पानी को ही कहते हैं, जो संभवतः संस्कृत के अप का ही परिवर्तित रूप है। नवोनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्न को बढ़ाएं, वह एक व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है। आकाश पार्थिव अन्न का आधार रूप होने से उसका भोक्ता है। पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न में अन्न स्थित है। जो विद्वान इस रहस्य को जानता है वह उसी अन्न रूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। वह अन्नादि पदार्थ, पाचन शक्ति, संतान, पशु, ब्रह्म वर्चस्व और कीर्ति से समृद्ध होकर महान है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, आकाश में पृथ्वी तो प्रत्यक्ष दिखती है। पृथ्वी में आकाश समझने के लिए परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना होगा। परमाणु का केंद्र नाभिक अर्थात न्यूक्लियस होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूक्लियस तथा घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच इतना स्थान खाली होता है जितना सूर्य और पृथ्वी के बीच। यह स्थान ही आकाश है। इस प्रकार हर ठोस पदार्थ में पर्याप्त आकाश होता है। दसमोनुवाकः के प्रथम 5 मंत्रों में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, घर में आए हुए अतिथि को तिरस्कृत न करें, यह एक व्रत है। जिस प्रकार बने बहुत सा अन्न प्राप्त करें, जिससे सर्वदा अतिथि सेवा में
तत्पर रहे। यदि उसे अधिक आदर और प्रेम से भोजन कराएं तो स्वयं को अधिक आदर सहित अन्न मिलता है। यदि मध्यम श्रेणी के आदर और प्रेम से भोजन कराएं तो मध्यम श्रेणी के आदर सहित स्वयं को अन्न प्राप्त होता है। यदि निम्न श्रेणी के आदर और प्रेम से भोजन कराएं तो स्वयं को निम्न श्रेणी के आदर सहित अन्न प्राप्त होता है। जो इस तथ्य का ज्ञाता है वह अतिथि का उत्तम आदर करता है। वह परमात्मा वाणी में रक्षक शक्ति के रूप में है। प्राण और अपान में प्रदाता और रक्षक देना दोनों सामर्थ्य वाला है। वह हाथों में कर्म करने की शक्ति, पैरों में गति सामर्थ्य, गुदा में विसर्जन शक्ति के रूप में स्थित है। यह उस ब्रह्म की मानुषी सत्ता का वर्णन है। अब उसकी दैवी सत्ता का वर्णन करते हैं। वह वृष्टि में तृप्ति है, बिजली में शक्ति है, पशुओं में यश, ग्रहों नक्षत्रों में ज्योति, उपस्थ में प्रजनन सामर्थ्य, वीर्य और आनंद रूप में सन्निहित है। वह आकाश में व्यापक विश्व अर्थात प्रत्यक्ष जगत रूप में स्थित है। वह परमात्मा सबका आधार रूप है। ऐसा मानकर उपासना करने वाला सबको आधार देने वाला बन जाता है। वह सबसे महान है, ऐसा मानकर उपासना करने वाला महान बन जाता है। वह मन है, ऐसा मानकर उपासना करने वाला मननशील होता है। वह नमन योग्य है, ऐसा मानने वाले उपासक के लिए संपूर्ण कामनाएं नत होती हैं। वह ब्रह्म है, ऐसा मानकर उपासना करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। वह परिमर जिसमें विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य और अग्नि ये 5 देवता मृत्यु अर्थात अस्त को प्राप्त होते हैं। आकाश मृत्यु नियामक देव हैं, ऐसा मानकर उपासना करने वाले के विद्वेषी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। उसका प्रिय चाहने वाले बंधु भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस मनुष्य में है वह सूर्य में भी है। जो साधक इस प्रकार दोनों में एकत्व को जानता है वह इस लोक से प्रयाण कर अन्न में आत्मा को प्राप्त होता है, पुनः प्राण में आत्मा को प्राप्त होता है, पुनः मनोमय आत्मा, फिर विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है, पुनः वह आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। आनंदमय आत्मा को प्राप्त होकर वह इच्छित भोग और रूप को प्राप्त करता है। फिर शाम गायन करता हुआ वह सब लोकों में विचरण करता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, मैं आत्मतत्व ही अन्न हूँ। आश्चर्य है कि मैं आत्मा ही अन्न का उपभोग करने वाला हूँ। आश्चर्य है कि मैं आत्मा ही इनका संयोजक हूँ। मैं ही श्लोककृत मंत्र दृष्टा हूँ। मैं ही श्लोककृत हूँ। मैं इस प्रत्यक्ष सत्य रूप जगत के प्रथम उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यगर्भ आदि अमर देवों के भी पूर्व स्थित अमरत्व का केंद्र हूँ। जो मुझे देता है वह देकर मेरी रक्षा करता है। मैं अन्न रूप होकर अन्न भक्षक का भी भक्षण कर लेता हूँ। मैं संपूर्ण भुवनों को नगण्य रूप अनुभव करता हूँ। मेरा तेज सूर्य के समान है। इस प्रकार का बोध करने वाला विद्वान वैसे ही सामर्थ्य वाला होता है। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुआ। यह इस मंत्र के 6वें मंत्र का भावार्थ है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
इति तैत्तिरीयोपनिषत् समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने